बचपन वाली कहानी, सौखी बाबा की जुबानी। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में निंदिया रानी। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने। फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में, और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। इस सीजन में हम सुन रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों से चुनी हुई लोक कथाएं। तो आज की कड़ी में हम शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है चतुर बहू। क्या है शीर्षक? चतुर बहू। हिमाचल प्रदेश में एक नगर है पालमपुर। आप सबने नाम भी सुना होगा या ऐसी कोई कहानी पढ़ी होगी जिसमें पालमपुर का नाम आया होगा। पालमपुर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था प्रेम कुमार। साहूकार किसे कहते हैं? व्यापारी को। क्या नाम था साहूकार का? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार के 4 बेटे थे, अतुल, विनय, विपिन और राकेश। चारों की शादी हो चुकी थी। प्रेम कुमार की जो 3 बड़ी बहुएं थी वो बिल्कुल साधारण सी थी, किंतु जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत ही चतुर, चालाक, तीव्र बुद्धि वाली थी और नाम भी था उसका दुर्गा। उस साहूकार को अपनी सबसे छोटी बहू पे सबसे ज्यादा भरोसा था। एक बार क्या हुआ कि किसी कारण से उस नगर के राजा साहूकार प्रेम कुमार से नाराज हो गए और नाराज होकर राजा ने साहूकार को 100 परिवार तड़ीपार होने का आदेश दे दिया। क्या होने का आदेश दे दिया? तड़ीपार होने का। तड़ीपार किसको बोलते हैं? देश निकाला, राज्य निकाला, नगर निकाला, मतलब उस जगह को छोड़कर आपको बाहर चले जाना होगा। और इसके साथ शर्त थी कि अपने शरीर पर जो वस्त्र और आभूषण हैं उनको छोड़कर अपने साथ आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। साहूकार क्या करता? वो तो राजा के आदेश के आगे विवश हो गया। घर आकर अपने परिवार के सामने उसने राजा के आदेश की बात बताई। उसी हालत में सभी तैयार हो गए नगर से बाहर जाने के लिए। जाने के पूर्व छोटी बहू दुर्गा ने राजा के सिपाहियों से पूछा, क्या मैं रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती हूँ साथ में? अब सिपाहियों ने सोचा कि खाना पीना तो ले ही जा सकता है आदमी, तो सिपाहियों ने कहा कि हां, आप रोटियां ले जा सकते हैं। तो छोटी बहू दुर्गा ने आटा गूंथा और उस आटे में 4 बहुमूल्य माणिक छुपा दिए और उस आटे की रोटियां बना ली और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा तब सिपाहियों ने पोटली की तलाशी ली तो उसमें देखा कि रोटियां पड़ी हुई हैं। तो सिपाहियों ने कहा, ठीक है, आप लोग जाइए। इस प्रकार साहूकार नगर से बाहर चले गए। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद रात में वो लोग एक दूसरे नगर में पहुंचे। अब वहां विश्राम करने के लिए एक धर्मशाला में रुके। रात भर विश्राम करने के बाद जब साहूकार उठा तो उसने चारों बहुओं से कहा,
आप लोगों ने जो जो आभूषण पहने हैं वो हमें दे दीजिए ताकि उन्हें बेचकर खाने पीने का कुछ सामान लाया जा सके। ससुर की बात सुनकर तीन बहुओं ने तो आभूषण उतारने शुरू कर दिए, लेकिन दुर्गा ने कहा, 1 मिनट दीदी, आप लोग रुक जाइए। फिर उसने रोटियों में छुपाए माणिक्य को निकालकर ससुर को देते हुए कहा, पिताजी, आपको हमारे आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए माणिक्य, इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था भी कर लीजिए। उस धन से रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और खाने पीने का सामान भी आ जाएगा। और कुछ पैसे बच गए तो हम लोग छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। दुर्गा से वो माणिक्य साहूकार ने ले लिया। कौन साहूकार? प्रेम कुमार। और चल पड़ा बाजार की ओर। वहां उसने उस नगर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में जानकारी पहले हासिल की और फिर उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर माणिक्य दिखाकर उसने उसके एवज में धन देने का निवेदन किया। बोला, आप जरा इसकी जांच अच्छे से कीजिए तो और मुझे बताइए कि इसके बदले में मुझे कितना धन मिलेगा। वो बहुमूल्य माणिक्य देखकर जौहरी के मन में लालच आ गया और वो तिकड़म लगाने लगा कि कैसे इस माणिक्य को हथिया लूं। उसने साहूकार से कहा, ये माणिक्य तो बड़े कीमती हैं, इसके लिए तो धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत की बनी हुई थी और उस पर एक गद्दा भी रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। उस दुकान के नीचे एक तहखाना बना हुआ था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पे बैठा, कच्चे सूत वाली जो कुर्सी थी वो टूट गई और साहूकार प्रेम कुमार सीधा तहखाने में जाके गिरा। जौहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के जैसी एक दूसरी कुर्सी रख दी। फिर माणिक्य को उसने तिजोरी में बंद कर दिया। सुन रहे हैं ना आप सब ध्यान से? उधर धर्मशाला में सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबूजी अब आएंगे, बाबूजी आते ही होंगे। लेकिन बाबूजी आएंगे कैसे? वो तो उधर तहखाने में बंद हो गए। कहां पर? जौहरी की दुकान में। तभी दुर्गा ने अपने पति राकेश को दूसरा माणिक्य देकर बोला, आप जरा जाकर देखिए तो पिताजी को कहाँ देर लग गई। राकेश उसके हाथ से माणिक्य लेकर चल पड़ा बाजार की ओर। उसने भी वही गलती की, सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया। दुर्भाग्य से सबसे बड़े जौहरी के पास तो उसके पिताजी तहखाने में बंद थे। ये भी पहुंच गया वहीं पे और इसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिताजी के साथ किया था। यानी कि राकेश भी उसी तहखाने में बंद हो गया। दूसरा माणिक्य भी जौहरी ने अपनी तिजोरी में बंद कर ली। उधर जब दुर्गा का पति नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। पिताजी गए, वो भी नहीं आए। ये गए, ये भी उधर फंस गए। एक काम करती हूँ, इस बार मैं खुद बाजार जाती हूँ। और वो बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीज लेकर आ गई। धर्मशाला आकर उसने वो सारी चीजें वहां पर रख दी और फिर कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूं। सभी लोग पूछने लगे कि अभी तो आई हो, अभी फिर से कहां जा रही हो? तो कहा कि नहीं, वो बाबूजी और इनको ढूंढना है ना, आप लोग यहाँ खाना बनाइए, मैं ढूंढ कर आती हूँ।
वहां से निकलकर उसने अपने लिए सबसे पहले सिपाही की पोशाक खरीदी, कि मतलब सिपाही का ड्रेस खरीदा, और फिर उस ड्रेस को पहन के राजा के दरबार में पहुंच गई वो। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग। राजा के सामने पहुंच गई कौन? दुर्गा। कौन से ड्रेस में? सिपाही के ड्रेस में। और उसने राजा से विनती की, प्रणाम, आपसे विनती है कि आप मुझे अपने महल में सिपाही की नौकरी पर रख लें। राजा ने कहा, आपको परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में आप पास कर गई तो आपको इस महल की पहरेदारी का भार सौंप दिया जाएगा। दुर्गा तो थी ही तेज तर्रार, चतुर चालाक, उसने परीक्षा पास कर ली। 2-4 दिन ही बीते, दुर्गा को महल की पहरेदारी सौंप दी गई थी। तो वहां उसे पता चला कि महल की जो पशुशाला है, इसमें पशु बांधे जाते हैं, उसमें रोज एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। तो उसने राजा से विनती की कि मुझे पशुशाला की पहरेदारी दे दी जाए। पहले तो राजा हिचका, बाद में उसने कहा कि ठीक है, आज से तुमको पशुशाला की पहरेदारी दी जाती है। अब दुर्गा ने क्या किया? जंगल के रास्ते में जो सबसे ऊंचा पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गई। रात जब गहरी हुई तब उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की तरफ भागा जा रहा है। वो समझ गई कि यही वो राक्षस है। जैसे ही वो भैंसा उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर दुर्गा बैठी हुई थी, कि दोनों हाथों में तलवार लिए नीचे दुर्गा कूद पड़ी और सीधे भैंसे के ऊपर गिरी। भैंसे पर गिरते ही उसने तेजी से उसका सिर काट दिया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। सिपाही बनी दुर्गा को अपने पास बुलाया उसने और कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वो मांग लो। दुर्गा बोली, महाराज, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि मैं यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। अब राजा उसकी काबिलियत देख ही चुके थे। किसकी? दुर्गा की। तो उनको जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्होंने कहा, ठीक है। अब दुर्गा को राजा ने बना दिया नगर का कोतवाल, और नगर का कोतवाल बनने के बाद दुर्गा ने अपने पति और ससुर की खोज शुरू कर दी। तब उसने सोचा कि ये लोग तो अवश्य ही किसी बड़े जौहरी के पास गए होंगे माणिक के लेकर। तो उसने भी पता किया कि शहर का सबसे बड़ा जौहरी कौन है। वो तो थी नगर के कोतवाल के भेष में। जौहरी भला उसको क्या पहचानता। खूब आओ भगत की उसने दुर्गा की। वो बोला, अहो भाग्य जो आप हमारे दुकान में पधारे। कहिए क्या सेवा करूं आपकी। कोतवाल बनी दुर्गा बोली, महाराज शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। तुम्हारे पास है तो दिखाओ। जौहरी ने कई माणिक्य दिखाए, किंतु उसमें दुर्गा को वो माणिक्य नहीं दिख रहा था जो वो लेकर आई थी, जो उसने अपने पति और ससुर को दिया था। तो उसने कहा, कोई ऐसा माणिक्य दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब माणिक्य तो तुच्छ जान पड़ते हैं। तब जौहरी ने तिजोरी से निकालकर वही माणिक्य दिखाए जो दुर्गा के पति और ससुर से उसने लिया था। लिया क्या था? छीन लिया था। देखते ही दुर्गा पहचान गई। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस जौहरी को। यह जौहरी नहीं, चोर है चोर।
जौहरी की समझ में कुछ नहीं आया तो वो गिड़गिड़ाने लगा दुर्गा के सामने। दुर्गा बोली, ये माणिक्य तुम्हारा नहीं है, यह तुमने एक साहूकार और उसके बेटे से छीना है। बताओ तुमने उन्हें कहाँ बंद करके रखा है? जौहरी समझ गया कि कोतवाल को तो सब पता है, अब तो कहीं वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि सिपाहियों ने तो पकड़ लिया था। फिर दुर्गा ने पूरे दुकान की तलाशी ली और डर के मारे जौहरी ने अपने तहखाने को दिखाया, जहां पर अधमरी हालत में दुर्गा के पति और ससुर मौजूद थे। तुरंत चिकित्सक के पास ले जाया गया उनको। चिकित्सक डॉक्टर और जौहरी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। कोतवाल बनी दुर्गा ने राजा को सारी बात बताई। राजा साहब दुर्गा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर चकित थे। उन्होंने दुर्गा को क्षमा कर दिया और जौहरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकार दुर्गा ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपना सम्मान वापस पाया बल्कि अपने ससुर और पति को भी कैद से छुड़ाया। बाद में जाकर वो लोग उसी नगर में बस गए। उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और खुशहाली से उनके दिन बीतने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी हो गई है खत्म। आप सबको यह कहानी कैसी लगी? ये चिट्ठी में लिख भेजेंगे सौखी बाबा को। और हां, समर वैकेशन हो चुका है, गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, तो आप सब कड़ी धूप में घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि धूप में लू लग जाती है और लू लगने के बाद तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। इसलिए खेलने के लिए तब अपने घरों से निकलें जब सूरज ढल जाता है। ठीक है? तो अब दीजिए अपने सौखी बाबा को विदा। मिलते हैं अगले अंक में। शुभ रात्रि।